नमस्कार, जय हिंद। थंबनेल देखकर लगता है आप आए हैं, अब आ ही गए हैं तो थोड़ा सुन भी जाइए। हालांकि यहाँ पे यूपीएससी कॉन्टेक्स्ट रहने वाला है, आप कुछ और उम्मीद ना करें। आपसे प्रश्न अगर हमारा उठे कि क्या भारत में टू वॉच पॉर्न इन इंडिया इज इट एक्चुअली इलीगल, आइए इसके समझते हैं पैमाने क्या क्या हो सकते हैं। और अभी कल ही एक जजमेंट आया है केरला हाईकोर्ट का, क्या बोलता है आइए समझने की कोशिश करते हैं। आप सभी का स्वागत इस सेशन में। आइए दिखाते कुछ चीजें आपको। हुआ यूं कि केरला हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया और उस जजमेंट में लिखा था वॉचिंग पोर्नोग्राफिक फोटोज और वीडियोस इन प्राइवेट without showing it to any other, or without exhibiting it in the public does not attract the offense of obscenity under section 292 of IPC। मतलब सेक्शन 292 आईपीसी के तहत ऑब्सेनिटी के जो ऑफेंसेस है उसमें काउंट नहीं होगा दिस सीइंग योर पोर्नोग्राफिक थिंग्स इन प्राइवेट। And this actually was ruled by Kerala High Court. The High Court observed that declaring such an act as an offense would amount an intrusion into the privacy of that person। तो प्राइवेसी से एकदम दूर रहते हुए या प्राइवेसी को भंग ना करते हुए केरला हाईकोर्ट का एक जजमेंट आया है और सेक्शन 292 लागू नहीं होता है अगर पोर्नोग्राफिक वीडियो या कोई भी ऐसी चीज प्राइवेसी में देखी जाती है। पर रुकिए, कुछ और पहले समझ जाइएगा फिर आगे बढ़ते। ये इंसान था एंड दिस वाज एक्चुअली अरेस्टेड इन जुलाई 2016। इमेजिन, जुलाई 2016 में अरेस्ट किया गया था नियर अलुवा म्युनिसिपैलिटी बाय केरला पुलिस बिकॉज he was standing on the sides of the road and while standing on the road he had a mobile phone और उस मोबाइल फोन में ये कुछ पोर्नोग्राफिक देख रहा था। इसको पुलिस ने पकड़ लिया कि कैसे तू यहां पे सड़क पे खड़ा होकर अपने मोबाइल पे देख रहा है, और पुलिस ने इस पे धारा 292 लगा के इसको अंदर कर दिया। सोचिए 2016 2023 की बात चल रही और 2023 में जजमेंट आता है कि आप अगर अपने मोबाइल फोन पे भी देखते हैं और अकेले आप खड़े हैं, आप किसी को दिखा नहीं रहे हैं, तो ये ऑब्सेनिटी का पार्ट नहीं होगा। यू विल नॉट बी चार्ज अंडर सेक्शन 292। और आपको बता दें, पहली बार अगर आप सजा करते हैं तो आपको कुछ साल के कारावास है, दूसरे बार में कुछ फाइन के साथ कारावास है। दिस इज देयर इन इट। Not only this, I would like to tell you something more about it. If the accused is trying to circulate or distribute or exhibit any such obscene video or photos, then section 292 of IPC will be attracted। अगर इसमें से वो कुछ भी नहीं कर रहा था, वो चुपचाप खड़ा है कोने में या बंद कमरे में, तो उसके ऊपर धारा 292 नहीं लगाई जा सकती है। पर एक एक्सेप्शन भी है, आपको हम बताएंगे। The court said that pornography has been in practice since ages in India, and what digital media has done is it has made it much accessible। और उनका यह भी कहना है कि पेरेंट्स कर क्या रहे हो? The parents, instead of bringing sweets, having parties, they give mobile phones as gift to their kids with internet access, with the emergency internet access, and these kids may divert off the tracks। पर आपको एक चीज यहां साफ बता दें, every act relating to child pornography, every act related to child pornography is punishable। Therefore even watching child pornography even in private is illegal। अगर child pornography की बात आएगी तो वो illegal है, भले प्राइवेट में हो पब्लिक स्पेस कुछ भी हो, not tolerable at all। साथ ही में आपको हम कुछ और दिखाना चाहेंगे। कुछ लॉज हैं भारत में, अगर आप देखना चाहें, आईपीसी की धाराएं हैं 292, 293, 294। 292 हमने आपको बताया stipulates that any content is deemed obscene if it is lascivious or appeals to the prurient interest or its effect tends to deprave and corrupt the persons likely to read, see or hear the content। मतलब ऑब्सेनिटी अगर कोई कर रहा है तो धारा 292 उसके ऊपर लगाई जा सकती है। साथ ही में this provision prohibits the sale or publication of any obscene pamphlet, book, paper, painting and other such materials। साथ ही में section 293 है of the IPC that criminalizes the sale or distribution of obscene objects to anyone who is under the age of 20। याद रखिएगा, बैन नहीं है, only under the age of 20 if it is being sold to, तब ये गलत होगा।
Section 294 of the IPC prohibits obscene acts and songs in the public spaces. Section 294 and Section 67 of the IT Act of 2000 says that anyone who publishes or transmits obscene material in electronic form can be punished. Section 67 of the IT Act of 2000. याद बताइएगा जरा नीचे कमेंट करके कि सेक्शन 66A ऑफ द आईटी एक्ट क्या बोलता है और क्या मौजूद है कि नहीं है, अभी बताइएगा जरा नीचे कमेंट करके। साथ ही मैं आपको बता दें, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2013 एडेड सेक्शन 354D टू द इंडियन पीनल कोड। याद रखिएगा 354D लगा था, विच डील्स विद स्टॉकिंग। स्टॉकिंग से डील करता है ये। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के बारे में हमने अब आपको बताया कि अगर कोई भी ऐसा मटेरियल अगर सोशल मीडिया पे या किसी भी मीडिया के वाया एक्सचेंज किया जा रहा है जिससे हर्ट हो रही है कोई पार्टी, इट विल एक्चुअली बी अ पनिशेबल ऑफेंस। और पेनाल्टी देखिएगा, 3 years in prison or a fine of not more than 2 lakhs rupees or both. And the publication or transmission of obscene material is covered by this act. Publishing or sending anything that explicitly talks about some sort of sexual things is actually punishable. आपको बता दें, पॉक्सो एक्ट के बारे में आप नॉर्मली भी जानते होंगे, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट ऑफ 2012, वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट, and it is a significant piece of law that has aimed at protecting children's rights and preventing child sexual abuse and their exploitation. This saves the children and protects them from the sexual offenses against the children, and a kid is defined as person under the age of 18. This provisions address the use of minors for pornographic thing also. साफ साफ ये कानूनन अपराध है, अगर किसी भी माइनर को किसी भी ऐसे गलत काम के लिए यूज किया जाएगा, कानूनन अपराध है। This act establishes special courts to hear the cases involving minors. और इसके साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे, जो शायद आप नहीं इतना जानते होंगे, the Women's Indecent Representation Prohibition Act of 1986, इसको अमेंडमेंट करने की बात तो की गई थी, बिल लाया गया था पर वो पास नहीं हो पाया। 1986 का ये लॉ है, द Indecent Representation of Women Act 1986, which forbids the indecent representation of women in ads, publications, paintings, figures, etc. आप उनका इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकते। और जरा नीचे कमेंट करके बताइएगा तो, क्या फंडामेंटल ड्यूटी में डू यू हैव समथिंग रिलेटेड विद दिस? क्या डिसेंसी मेंटेन करने की बात आप फंडामेंटल ड्यूटीज में पाते हैं? नीचे कमेंट करके बताइएगा। तो अभी तक के लिए हम आपको बता दें कि लॉ कोई भी ऐसा नहीं है जो आपको प्राइवेट में कुछ ऐसा करने से रोकता है, परंतु आप पब्लिक में इसको एग्जिबिट नहीं कर सकते हैं, ना आप ऐसी चीजों को ऐसा फॉरवर्ड कर सकते हैं जिसके कोई भी पार्टी को हर्ट हो, तो आपके ऊपर धारा 292 लगाई जा सकती है। और आप शायद इस वीडियो को इसी को देखने आए होंगे, वो हमने आपके सामने प्रूव कर दिया। लॉज याद रखिएगा, हालांकि एक जजमेंट अच्छा था इसमें, द पेरेंट्स हैव अ ड्यूटी to create awareness and such an environment where the kids can be saved from certain things. ये करना बहुत जरूरी है। आज के लिए इतना ही। आपको बता दें, अगर आपको जुड़ना है हमारे साथ, 333 लर्नर आए थे पिछले साल, इस बार आप भी आ सकते हैं। ये आप ही सबकी फोटोग्राफ है अगले साल की। CMC कोड का इस्तेमाल करिए और अप टू 50% ऑफर का लाभ उठाइए। You are having 1 year batch as Arambh foundation batch for 2025. All have started. You can go and take this. Plus हमारा प्रॉमिस है 2 साल के अगर आप ऊपर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, आप प्रीलिम्स निकालिए, मेंस का दायित्व हमारा, आप मेंस निकालिए, इंटरव्यू का दायित्व हमारा, और अगर आपका स्टेज के बाद भी नहीं हुआ, पूरा फी रिफंड हम आपको देंगे। प्रॉमिस है CMC कोड पर। और ये हमारा बैच ऑलरेडी चालू हो चुका है। 5 तारीख से एक नया बैच है जो 16 से चालू हो रहा है, फाउंडेशन बैच। You can see this for 2025 Unacademy Ultra Combat happening on 24th September 2023. Please, in the description there is a link. Click on it. CMC कोड डालिएगा, आपको फायदा मिलेगा। और टेस्ट सीरीज भी अब तो लॉन्च हो चुकी है, प्रीलिम्स भी है, मेंस भी है, आप दोनों में से कोई भी चुन सकते हैं। EMI में आप पूरा पैसा दे सकते हैं, याद रखिएगा CMC कोड है। और ऐसे ही बहुत चीजों को पढ़ने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए जुड़े रहें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद।